हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज मैं बात करूंगा कि कनाडा आना सही में वर्थ इट है, क्योंकि अभी भी कई लोग हैं जिनका मेरे को इंस्टा पे एक बार डीएम भी आया हुआ है कि हम कनाडा आना चाहते हैं, इज इट वर्थ इट। एंड मेरे कई दोस्त भी थे जो मेरे से पूछते थे कि हाँ भाई, कनाडा वर्थ इट है पढ़ने में या वैसे भी। सो आज मैं पूरा एक ब्रेक डाउन बताऊंगा। और मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। सो मैं उस वे में आपको एक चीज़ बताऊंगा। सो मैं आया था कनाडा 2023। मैं बैचलर्स लेके आया था अपनी कनाडा में। मैं कोई डिप्लोमा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बैचलर्स डिग्री इधर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर तुम डिप्लोमा ले रहे हो, एंड डिप्लोमा भी कई तरीके के हैं। सो ये कई डिप्लोमा ऐसे हैं जिनसे सिर्फ आपको वर्क परमिट मिल रहा है, बट उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर इंडिया में बात करें, कोई भी कॉलेज में जाओ, अगर आप डिप्लोमा लेना चाहो तो 1500 या 1600 में आपको डिप्लोमा मिल जाता है। सो अगर तुम इधर आके आई गेस $40,000 अराउंड 25-30 लाख एक डिप्लोमा पे लगा रहे हो, तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होगा। क्योंकि ना तुम्हें कभी उससे जॉब मिलेगी, ना तुम्हें उससे कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। क्योंकि उन डिप्लोमास की सिर्फ जो भी कोर्सेज होते हैं उनमें थ्योरी बेसिस ज़्यादा होती है, कोई प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है, कोई स्किल्स तुम नई नई सीखोगे। एंड दैट डजेंट मेक सेंस। सो वेयर एज अगर तुम एक बैचलर्स डिग्री ले रहे हो, जैसे कि मैं ले रहा हूँ, मैं नहीं कहूँगा कि मैंने हर कोर्स में एक नई स्किल ऐड अप करी होगी, बट मैंने मोस्ट ऑफ द अपने मेजर कोर्सेज में मैंने एक नई स्किल ऐड करी। एंड हर कॉलेज में होते हैं कई प्रोफेसर जिनको सिर्फ आपको स्किल्स देना मेन मोटिव होता है। एंड मेरे कॉलेज में वो कई प्रोफेसर्स थे जिनका मेन फोकस था कि हमें बच्चों को सिर्फ स्किल्स सिखानी है, थ्योरी पार्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इस चीज़ से मेरे को जो बेनिफिट हुआ कि मेरा जो पहले का नज़रिया था ऐसे जॉब बेसिस को देखने में, वो चेंज हुआ। अब जब मैंने अपने रेज्यूमे पे स्किल्स ऐड करी, वो थोड़ा सा बेनिफिट मिला। एंड जो मेजर पार्ट है कि अगर मैं बात करूं, एक सेकंड, कैमरा हिल गया भाई। अगर मैं अब मेजर बात करूं तो अब मेरी यूनिवर्सिटी में मैं बैचलर्स कर रहा हूँ, एंड मेरे को उसके साथ साथ अब जैसे जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता है तो उसका एक पीएमआई इंस्टीट्यूट होता है। सो पीएमआई इंस्टीट्यूट की एक सर्टिफिकेशन होती है, जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ फील्ड में जाना है तो एक सर्टिफाई होना पड़ता है उसके लिए यहाँ पे। सो मेरा कॉलेज वो भी मेरे को प्रोवाइड कर रहा है। एंड इवन दो मेरा कॉलेज है वो उधर करियर एडवाइज़र वगैरह भी हैं। सो दे हेल्प यू आउट टू बिल्ड योर करियर। वो तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें कैसे नेटवर्क करना है, इंस्टा कह रहा हूँ, लिंक्डइन पे कैसे नेटवर्क करना है। अगर तुम्हें कहीं इवेंट्स पे जाना है तो कैसे नेटवर्क करना है। एंड दे ऑल्सो डू प्रोवाइड मैनी इवेंट्स। मेरे को रिसेंटली मेरे करियर एडवाइज़र ने गूगल के इवेंट पे इनवाइट कराया था। सो वहाँ पे मैंने नेटवर्क्स बिल्ड करे, मुझे सीखने को मिला। और कि एज अ प्रोडक्ट मैनेजर मैं क्या क्या और आगे कर सकता हूँ कि, और उससे मेरी एक और क्लैरिटी बनती है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड में ही नहीं मैं जा सकता, मेरे पास और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वेयर एज जहाँ तक मुझे पता है इंडिया का, इंडिया में तुम सीखते हो और ज़्यादा ही सीखते होगे, क्योंकि तुम 5 डेज़ कॉलेज आते हो और हम 3 महीने में सिर्फ 12 बार एक क्लास लगाने जाते हैं। सो अगर मैं एक कोर्स की क्लासेस 3 महीने में सिर्फ 12 बार लगाऊंगा तो मैं उतना नहीं सीखता हूँ जितना एक इंडिया में बच्चा सीखता होगा। और कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम लोन लेके या तुम ऐसे पीछे से औखे होके यहाँ पे आओगे, सो इट्स नॉट वर्थ इट। तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, वर्क वीज़ा वगैरह के बेसिस पे आओ या पीआर फाइल के बेसिस पे आओ, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक वैलिड डिग्री होगी तो तुम्हारा वर्क वीज़ा पे आना बहुत ईजी है। सो ऐसे ही अगर जैसे कोई सोचता है कि हाँ भाई कनाडा चल जाएंगे, ऐश ही ऐश है, यहाँ पे भी ऐश नहीं होती। अगर हम 2 दिन कॉलेज जाते हैं तो 5 दिन काम पे भी जाना पड़ता है। तो वो कई बार औखा हो जाता है कि तुम्हारे पास काम भी है, कि अगर तुम 8 घंटे की शिफ्ट लगा के हो, तुम्हारा असाइनमेंट ड्यू है, तुम्हें आगे घर आगे असाइनमेंट भी करना है, फिर रोटी भी बनानी है। एंड वो कई बार एक हैक्टिक हो जाता है। इंडिया में इतना नहीं रहता मेरे ख्याल से, क्योंकि तुम्हें पता है सिर्फ कॉलेज ही कॉलेज एक तुम्हारे पास है, एंड और वर्कलोड नहीं है। और इससे जो थोड़े बहुत बंदों की होता है कि हम जाएं कि ना जाएं। अगर तुम्हें आना है तो मेरा मानना यही है कि पीछे से कोई इतना प्रेशराइज होके मत आना कि घर वाले दुखी हो रहे हैं तुम्हें भेजने के बाद। और यहाँ पे अगर आ रहे हो तो एक वैलिड डिग्री लेके आओ, कोई भी ऐसे ऐरा गैरा डिप्लोमा ना लो। क्योंकि आई रिमेम्बर जब मैं 2023 में आया था, दिसंबर में इन्होंने रूल्स चेंज कर दिए थे। सो जो मेरे कई दोस्तों ने डिप्लोमा लिया हुआ था उनको वापस एक डिग्री पे आना पड़ा, क्योंकि
उन्होंने उस डिप्लोमा पे वर्क परमिट बंद कर दिया था। सो वर्क परमिट बंद होने का मतलब है, अगर तुमने जितनी जितनी तुम्हारी डिग्री है उतना टाइम तुम कनाडा रह सकते हो, उसके बाद तुम्हें वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा, तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। सो मतलब अब जो उन्होंने उस डिप्लोमा पे पैसे खर्च दिए थे, लाइक मैं कहूँ 6 महीने की जो उन्होंने फ़ीस भरी थी, वो उनको वापस नहीं मिलती। एंड वो एक हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि तुम्हें कॉलेज चेंज यहाँ के कॉलेज चेंज करना पड़ेगा, लॉयर लेना पड़ेगा, तुम्हें अपना स्टडी परमिट चेंज कराना पड़ेगा, एक्सटेंशन नंबर चेंज होती है। सो इतना हेक्टिक करने की जगह कि तुम इंडिया से एक क्लियर विजन लेके आओ कि हाँ, मेरा ये विजन है और मेरे को ये ही करना है। सेट योर गोल्स सबसे मेन चीज़ है। मतलब मैंने नहीं करी थी, मेरा इधर आके विजन सही हुआ, क्योंकि मैं बस इतना था कि मैं डिग्री लेके आया था, तो मेरा इधर आके थोड़ा विजन सही हुआ, नहीं तो मैं भी वो वाला बच्चा था जिसको डिप्लोमा पे जाना था, पढ़ने का मन नहीं था। बट यहाँ के मेरे को क्लियर हुआ, यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन की वैल्यू है, और तुम्हारे पास अगर एजुकेशन नहीं है, तुम इतने वेल जॉब्स पे नहीं तुम अप्लाई कर पाओगे, और तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। और जब तुम कहीं पे बैठोगे भी ना, अगर तुम्हारे पास एजुकेशन है, सो लोग तुमसे सुनना चाहेंगे और लोग तुम्हें प्रेफ़रेंस देंगे बोलने का, और जिनके पास नहीं है, नहीं मिलती भाई प्रेफ़रेंस। सो आई गेस कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस वीडियो में कि आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आना है तो एक वैलिड डिग्री लेके आओ, और मेन पीछे घर वाले दुखी नहीं होने चाहिए। तुम अगर आ रहे हो, अपने फाइनेंशियल प्लान्स पूरे तैयार करके लेके आओ कि तुम कैसे अपनी फ़ीस भरने वाले हो, ब्रेक डाउन कर लो। तुम दुखी ना हो, तुम्हारे घर वाले दुखी ना हो, वो सेम मेन चीज़ है। और अगर तुम्हारा फिर भी, अगर तुम्हें लगता है नहीं हम इतनी डिग्री अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक बैचलर्स डिग्री की कॉस्ट ऑलमोस्ट अराउंड 45 टू 50 लैक्स है, और अगर तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, बेटर है कि तुम इंडिया से एक बैचलर्स कर लो, इधर फिर एक डिप्लोमा पे आओ। वो, क्योंकि इधर 2 ही तरीके हैं यहाँ पे आने के, या तो स्टडी पे या तो वर्क वर्क वीज़ा पे। अगर तुम्हारे पास इंडिया की भी बैचलर्स डिग्री है, वो यहाँ पे वैलिड मानी जाएगी, तो तुम्हारे बेनिफिट ही रहेगा। सो टेक्निकली कनाडा आना इज़ वर्थ इट लिटिल बिट। अगर तुम इंडिया में वेल सेटल हो सकते हो भाई, मत आओ। तो यही मेरा इस वीडियो में पॉइंट ऑफ व्यू था कि इज़ कनाडा वर्थ इट। हाँ भाई, है भी। अगर तुम पढ़ने वाले हो, अगर तुम पढ़ने वाले नहीं हो, तो इट्स नॉट दैट वर्थ इट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट, तुम कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि मुझे लास्ट ये डीएम ही आया था, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय गाइस।